हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम ड्रामा वेब सीरीज चिड़िया उड़। इस सीरीज में एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसे मुंबई भागना पड़ता है। उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसके बाद आपको लगता है कि अब आगे क्या होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है। अचानक से वहाँ लोगों के बीच में गोलीबारी शुरू होने लगती है। तभी कहानी 3 दिन पहले शिफ्ट होती है। शहर राजस्थान के छोटे कस्बे में रहती है। राणा नाम का आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी शहर उसे धक्का दे देती है जिससे राणा वहां पर लगे बांस से टकरा जाता है और छत टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। ये देखकर शहर घबरा जाती है और घर आकर अपनी माँ सुरैया को सब कुछ बता देती है। सुरैया शहर को लेकर वहां से भाग जाती है। इधर राणा के बेटे को फोन करके सब कुछ बता देता है। धनंजय उन दोनों को ढूंढकर लाने के लिए कहता है। वो लोग उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है शहर अपनी माँ के साथ हाईवे की तरफ गई है। तभी सीन हाईवे के किनारे एक ढाबे पर शिफ्ट होता है। रैया अपनी बेटी के साथ वहां आ जाती है और राजू से शहर को मुंबई ले जाने के लिए कहती है। राजू कहता है राणा की पूरी फौज तेरी बेटी को ढूंढ रही है। अगर राणा के बेटे को पता चल गया कि मैं इसे लेकर गया हूँ तो वो लोग मुझे मार देंगे। सुरैया कहती है तुझ पर कोई शक नहीं करेगा। मेरी बेटी हीरे की खान है, आगे चलकर तुझे बहुत पैसा कमा कर देगी। राजू कहता है ठीक है, मैं इसे मुंबई ले जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे रुपए चाहिए। सुरैया उसे 15,000 रुपए दे देती है। शहर ट्रक में चढ़ जाती है। उसमें बहुत सारी लड़कियां पहले से होती हैं और वो मुंबई के लिए निकल जाती है। राजू उन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाने के लिए लाता है। अभी वहाँ गफूर आता है और उसे बताता है शाम को इन लड़कियों की बोली ज्यादा लगने वाली है क्योंकि कादिर भाई आने वाले हैं। अगले सीन में 70 लड़कियों को खाना खिलाने आता है। तभी वहाँ बाबू राव आता है और राजू को हड़काने लगता है। ये सुनकर शहर हंसने लगती है और सत्तार से पूछती है कौन है ये। सत्तार उसे बताता है ये राजू का भी बॉस है। अगले सीन में राजू सभी लड़कियों को नीलामी के लिए ले जाने आता है और शहर से कहता है मैं तेरी जान बचाकर लाया हूँ और तू मुझ पर हंस रही थी, और उसे बंद करके वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में सत्तार वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। शहर कहती है मैं सो गई थी, और शहर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ कादिर आ जाता है और रेशमा बाई को अपने साथ बैठा लेता है। ये देखकर हबीबा बेगम को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ स्टेज पर लड़कियों की बोली लगाई जाने लगती है, जिनमें कुछ लड़कियां अकरम की होती हैं और कुछ बाबू राव की। इन दोनों में से जिसकी लड़कियों की बोली ज्यादा लगेगी वही आगे चलकर कादिर की गद्दी संभालेगा। अचानक से शहर वहाँ आ जाती है, लेकिन कादिर उसे वहाँ से भगा देता है। बोली लगने के बाद कादिर अपने बेटे अकरम को विनर घोषित करता है। इसके बाद शहर वहाँ से भाग जाती है और उसके साथ एक छोटी लड़की भी वहाँ नहीं मिलती है। बाबू फोन करके कहता है दो लड़कियां कैसे भाग गईं? राजू कहता है बस 2 घंटे का टाइम दो, दोनों लड़कियां आपके सामने होंगी। इधर छोटी बच्ची को हम अकरम के पास देखते हैं। वो गफूर और परसू को उस लड़की को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उस बच्ची को मारने के बजाय उसे बेचने के लिए जाते हैं। शहर अपनी दोस्त चंपा के बारे में पूछताछ करती है, जिससे उसे पता चलता है चंपा हबीबा के यहाँ काम करती थी, उसे एड्स हो गया इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया है। तभी गफूर उस लड़की को लेकर वहाँ आ जाता है। लड़की चिल्लाने लगती है। उसे सुनकर शहर पत्थर से उसकी गाड़ी को तोड़ देती है और बच्ची को वहाँ से भगा ले जाती है। राजू भी वहाँ आ जाता है और गफूर के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। शहर बच्ची को ऊपर खींच रही होती है, तभी राजू शहर के ऊपर गोली चलाता है और उस बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। इधर शहर को रास्ते में चंपा मिल जाती है। चंपा उससे कहती है तुम्हारे हाथ में बहुत खून बह रहा है, और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर गोली के टुकड़े को निकाल देता है। शहर उस गोली के टुकड़े को अपने लॉकेट में रख लेती है। अगले सीन में इंस्पेक्टर कादिर से मिलने आता है और उन्हें बताता है अकरम और बाबूराव के लड़कों में जो शूट आउट हुआ था उसके बारे में पुलिस को पता चल गया है। ये तो अच्छा हुआ किसी की जान नहीं गई। इन लोगों को संभाल लो, कभी कभी ऊपर वालों को भी जवाब देना पड़ता है। उसके जाते ही कादिर अकरम को फोन करके बुलाता है। अकरम गफूर को फोन करके पूछता है क्या तुमने उस बच्ची को मार डाला? गफूर घबरा जाता है और कहता है नहीं। बाबूराव उस बच्ची को लेकर कादिर के घर आ जाता है। अकरम कादिर से कहता है मैंने इस बच्ची को नहीं उठवाया, अगर आपको इससे इतनी मोहब्बत है तो इसे अपनी गद्दी दे दो। कादिर कहता है तुझसे पूछकर किसी को गद्दी नहीं दूंगा, जिसका हक बनता है वो यहाँ बैठेगा। और बाबू से कहता है नीलामी खत्म हुई, तू जीत गया, अब बता तुझे क्या इनाम चाहिए। बाबू कहता है मुझे बैंकॉक जाना है, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अकरम गफूर को पीटते हुए कहता है मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग उस बच्ची को बेचने क्यों गए? गफूर कहता है हम उसे बेचने नहीं गए थे, अचानक एक लड़की आई, उसके कंधे में गोली लगी है। अकरम उन्हें शहर को ढूंढने के लिए कहता है। वो लोग शहर को ढूंढते हुए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। परसू को देखकर शहर छिप जाती है। परसू डॉक्टर से कहता है कोई लड़की गोली का जख्म लेकर आए तो मुझे फोन करके बता देना। उसके जाते ही शहर वहां आ जाती है और डॉक्टर उसे शर्ट देते हुए कहता है इसे पहन लो, जख्म छिप जाएगा। बाहर गुंडे घूम रहे हैं जो ये देख नहीं पाएंगे। बाहर आते ही चंपा उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है जख्म को छिपाने से तुम बच जाओगी? शहर कहती है गफूर ने मेरा चेहरा नहीं देखा, 1 सप्ताह में जख्म भर जाएगा, फिर वो मुझे कैसे ढूंढेगा? मैं गांव नहीं जा सकती, और उसे गांव वाली बात बता देती है। शहर फिर से चंपा को बताती है मैं जब तक इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर लेती कि अपनी माँ को इस शहर में लाकर सुख चैन की जिंदगी दे सकूं,
मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इधर धनंजय के लड़के सुरैया को ढूंढ लेते हैं और उसे लेकर धनंजय के पास पहुंच जाते हैं। इधर बाबूराव बैंकॉक पहुंच जाता है और आईवी से मिलता है। मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ, मेरे साथ मुंबई चलोगी? आईवी उससे पूछती है कैसा बिजनेस? बाबू कहता है मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, पहले मेरी अपने बॉस से मीटिंग करवाओ। इधर गफूर अपने आदमियों से कहता है हर लड़की का हाथ चेक करो, जिसके हाथ में गोली का निशान मिलेगा उसे खींचकर अकरम भाई के सामने लाओ। तभी उसे अकरम भाई का फोन आता है और वो उसे बताता है। गफूर बताता है मैंने अपने आदमियों को उसे ढूंढने में लगा दिया है। इसके बाद अकरम उससे नेपाली सप्लायर से मीटिंग करने के लिए कहता है। चंपा शहर को अपने घर ले जाती है। शहर उससे कहती है मुझे रेशमा बाई के पास ले चलो, अगर मैं 2 पैसा कमाऊंगी तो तुझे भी दूंगी। चंपा उससे कहती है नीलामी में एक बार रेशमा बाई ने लड़की ले ली, उसके बाद वो किसी को भाव नहीं देती है। शहर कहती है उन्होंने मुझे देखा था उस रात, मुझे पूरा यकीन है अगर उस दिन बवाल ना हुआ होता वो मुझे खरीद लेती। तू मुझे बस एक बार उनके पास ले चल। बैंकॉक में बाबू राव मीटिंग करने के लिए जाता है और उनसे कहता है मैं मसाज पार्लर खोलना चाहता हूँ, आपकी लड़कियों को वहाँ ले जाऊंगा, जिसके बाद ये मेरी लड़कियों को ट्रेनिंग देंगी, बदले में मैं आपको 40% दूंगा। बॉस कहती है ठीक है, अगर वादा नहीं निभाया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खैर अपने काम पर निकल जाती है। चंपा एक ड्रग्स एडिक्ट है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो ड्रग्स लेने के लिए लड़कों के पास जाती है लेकिन वो लोग उसे भगा देते हैं। इसके बाद वो हबीबा के पास जाकर कहती है मेरी एक सहेली है, वो गांव की है, उसकी नीलामी अगर होती तो वो 1 लाख में बिचती, मैं उसे आपको केवल 30,000 में दे दूंगी। हबीबा उसे कुछ रुपए देते हुए कहती है कल लेकर आना उसे। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। जैसे तुम लड़कियों को उठाकर लाते हो वैसे ही करना, तुम हर लड़की का हाथ चेक करना क्योंकि उस पर गोली लगी है। मैं दूर खड़ा होकर देखूंगा, जैसे ही वो लड़की दिखे मुझे इशारा कर देना। इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, मैं रेड का इंतजाम करता हूँ। लोग सभी लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले आते हैं और एक एक करके उनके हाथ में गोली का निशान चेक करने लगते हैं। राजू वहीं छिपकर देखने लगता है। जैसे ही शहर का नंबर आता है वो वहां से भाग जाती है। राजू उसका पीछा करने लगता है जिसे गफूर देख लेता है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। शहर भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है। गफूर भी उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है लेकिन शहर उसे धक्का दे देती है जिससे गफूर की नीचे गिरकर मौत हो जाती है और राजू वहां आ जाता है और उसे देख लेता है। परसों गफूर के मरने की खबर अकरम को दे देता है। इधर धनंजय डॉक्टर से पूछता है पापा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर बताता है उनके सिर पर गहरी चोट आई है जिसकी वजह से उनके लेफ्ट साइड में लकवा मार गया है। धनंजय डॉक्टर से पापा को घर पर भेजने के लिए कहता है। शहर भागकर चंपा को सब कुछ बता देती है। चंपा कहती है अकरम को पता चला तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में इंस्पेक्टर राजू से कहता है अकरम को पता है गफूर को बाबू के आदमियों ने मारा है। राजू कहता है मैंने उसे नहीं मारा। इंस्पेक्टर कहता है अकरम नहीं जानता, तू और गफूर उस रात पुलिस स्टेशन से एक साथ भागे थे। मेरे पास एक ऑफर है, तू मुझे संभाल, मैं तुझे संभालता हूँ। चंपा शहर को हबीबा के पास ले आती है। हबीबा उससे पूछती है तुम उस रात अचानक स्टेज पर कैसे आ गई? शहर कहती है राजू मुझे अपनी जागीर बनाना चाहता था, मेरा उससे झगड़ा हो गया इसलिए मैं स्टेज पर अचानक से आ गई। हबीबा उसे अंदर जाने के लिए कहती है। उसके जाते ही हबीबा चंपा को रुपए दे देती है। अगले दिन सभी लोग गफूर के जनाजे में इकट्ठा होते हैं। बाबू राव भी बैंकॉक से वापस आ जाता है और कादिर से कहता है बहुत बुरा हुआ, अगर आपको मुझ पर शक है तो यहीं मुझे दफना दो। कादिर कहता है ये वक्त बात करने का नहीं है, शहर ने धंधा के लिए अपना नाम बदलकर निशा रख लिया है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और हबीबा को 1500 रुपए देते हुए शहर के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। उसके जाते ही एक और आदमी आता है, वो भी शहर के साथ इंटीमेट होता है। उसके जाते ही शहर कमरे से बाहर आकर कहती है जानवर है वो, उसने मुझ पर सिगरेट बुझा दी, क्या खरीद लिया है उसने मुझे? हबीबा कहती है उसने नहीं, मैंने खरीदा है तुझे। शहर कहती है मेरी दोस्त छोड़कर गई है मुझे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करती हूँ, गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी। वह बताती है 30,000 रुपए में चंपा तुझे मेरे पास बेचकर गई है, जब तक मेरा पैसा वसूल नहीं हो जाता तब तक तू मेरी गुलाम रहेगी। इधर धनंजय अपने पिता को घर ले आता है। राणा उसे राजू के बारे में बताते हैं। तभी सीन कादिर के घर शिफ्ट होता है। अकरम बाबू से कहता है तुमने ही गफूर को मरवाया है, तुमने ही उस लड़की को पुलिस स्टेशन भेजा था। राजू कहता है वो लड़की तो कब की मर गई। इंस्पेक्टर बताता है उस दिन शूट आउट में एक लड़की के हाथ में गोली लग गई थी, वो ऑपरेशन हम लोगों का था। कादिर सभी को बताता है कमाटीपुरा में 8 गलियां हैं, आज से आगे की 4 गली अकरम की और पीछे की बाबू राव की गलियां हैं। अगले सीन में बाबू राव राजू से कहता है बाप समझ के जिसके लिए सीने पर बार खाया था उसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। राजू कहता है ये सब दिखावा है, उन्होंने दिखा दिया खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। बाबू उन लोगों को कमरा दिखाते हुए बिजनेस के बारे में बताता है। इधर सत्तार शहर से मिलने आता है और चंपा की हालत को देखकर डॉक्टर के पास ले जाता है। चंपा उसे बताती है मैंने शहर को हबीबा के पास भेज दिया है। अगले दिन कादिर इंस्पेक्टर से कहता है एक लड़की को ढूंढने के लिए तूने पूरा कमाटीपुरा खाली करा दिया लेकिन लड़की फिर भी नहीं मिली, या तो वो लड़की गफूर की कातिल है या कातिल की गवाह, इन दोनों में से किसी एक को भी मेरे पास लाओ।
इसके बाद इंस्पेक्टर राजू से मिलने जाता है और उसे बताता है कादिर को लगता है सैर या तो गफूर की कातिल है या फिर गवाह। मुझे उन दोनों में से किसी एक को ढूंढ कर लाने के लिए बोला है। अगर कादिर को पता चल गया वो दोनों एक ही हैं और गफूर उस लड़की का पीछा करते हुए मारा गया था तो कादिर हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। राजू उससे पूछता है तो करना क्या है। इंस्पेक्टर कहता है जल्द से जल्द सैर को ढूंढकर मार डालेंगे। सत्तार उनकी बातें छिपकर सुन लेता है। आईवी और लड़कियों के साथ मुंबई आ जाती है। एक दिन सैर को दो लड़कियां और दिखाई देती हैं। तभी वहाँ सेल्वा आ जाता है और उसे खींचते हुए हबीबा के पास ले जाता है। उसे बताता है इसने लड़कियों का पिंजरा खोल दिया है। हबीबा गुस्से में सभी लड़कियों को बुलाकर कहती है आज तुम लोगों की छुट्टी। जितने भी कस्टमर आएंगे निशा उसे अकेले डील करेगी। थोड़ी देर बाद परसों वहाँ आ जाता है और लड़कियों से पूछता है जिस दिन गफूर मरा था उस दिन पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। एक लड़की उसे बताती है उस दिन पुलिस स्टेशन की कार्रवाई अजीब थी। पहले हाथ देखा फिर अंगूठा लिया और उसके बाद हमें जाने दिया। तभी वहाँ गोटिया आ जाता है और उससे कहता है ये बाबूराव की गली है तुम यहाँ नहीं आ सकते और उसे वहाँ से भगा देता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस सीरीज के अगले 4 एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।